अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु अपने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रब अपने मुक़द्दस कलाम पाक में ईमान वालों से मुखातब होकर यही फ़रमा रहा है। और ये वो रोज़े हैं कि हमारे ऊपर ही फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हमसे पहले भी और अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, उन नबियों की जो उम्मतें थीं उनके ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। और हमारे ऊपर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और ये रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, इसी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। इस्लामी तारीख़ में रोज़े रखने का हुक्म 2 हिजरी में हुआ, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा तशरीफ़ लाए, तो इब्तदा में आप हर महीने के 3 रोज़े रखा करते थे, 13 तारीख़ का, 14 तारीख़ का और 15 तारीख़ का। ये आपका हर महीने की 13, 14, 15 तारीख़ का रखने का तरीक़ा था। आप इन 3 दिनों में, इन 3 तारीख़ों में रोज़ा रखा करते थे। और इन्हीं रोज़ों को सौमुन दाऊदी भी कहते हैं। और यौम आशूरा का भी रोज़ा आमना के लाल रखा करते थे। बाद में उनको रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ होने के साथ मनसूख कर दिया गया। और ये रोज़े सिर्फ़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में ही नहीं फ़र्ज़ किए गए, बल्कि साबिक़ा अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयतों में भी किसी न किसी शक्ल में फ़र्ज़ थे। अगरचे अय्याम और अहकाम में मुख्तलिफ़ थे, इसलिए फ़रमाया है कि तुम्हारे ऊपर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले और नबियों की उम्मतों पर ये रोज़े फ़र्ज़ थे। रोज़े का माना क्या है, रोज़ा किस चीज़ को कहा जाता है, रोज़ा रखने की वजह क्या है। रोज़े का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को हर उस चीज़ से रोके रखे, अपने नफ्स को उस चीज़ से रोके रखे कि जिसका उसका नफ्स कशिश महसूस करे। और शरीयत में उसका माना ये है कि इंसान इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स तक खाने पीने और अमल ज़ौजत से रुका रहे। और इस सख्त रियाज़त का मकसद आला और फल ये है कि इंसान मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। जो बंदा रोज़ा रखता है, जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है, प्यास को बर्दाश्त करता है, भूख को बर्दाश्त करता है, सब चीज़ को बर्दाश्त करता है। अब खाली भूखे और प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि खाली आदमी भूखा रहे और पानी ना पिए, इस चीज़ का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा उस चीज़ का नाम है कि इंसान अपने नफ्स को रोके रखे, अपनी आँख को बुराई से महफूज रखे, अपने हाथ को बुराई से महफूज रखे, अपनी ज़बान को बुराई से महफूज रखे, अपने कानों को बुराई से महफूज रखे, हर उस चीज़ से अपने आप को महफूज रखे जो उसे गुनाह की तरफ ले जाए। अपने आप को, अपने नफ्स को हर उस चीज़ से रोके रखे कि उसका नफ्स उसे गुनाह की तरफ मुतवज्जे ना करे। उस चीज़ से रोकने का नाम रोज़ा है। खाली भूखे और प्यासे ना रहने का नाम रोज़ा नहीं है। लोग भूखे रहते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते हैं, मोबाइलों में वक्त गुजारते हैं, लोग मोबाइल देखकर वक्त गुजारते हैं, फेसबुक चलाकर लोग वक्त गुजारते हैं, टीवी सीरियल देखकर लोग वक्त गुजारते हैं। उन लोगों से कहना चाहूँगा, अगर तुम इस तरीके से रोज़ा रख के अपना रोज़ा मुकम्मल कर रहे हो तो ऐसा रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ तुम सुबह से लेकर
लेकर शाम तक भूखे रहे। सिर्फ तुमने अपने नफ्स को सिर्फ भूखा रखा, बाकी अपने नफ्स को तुमने कुछ नहीं किया। रोज़ा उस चीज़ का नाम है कि बंदे ने अगर रोज़ा रख लिया है तो बंदा कलाम पाक की तिलावत करे, बंदा खुदा की बारगाह में सर को झुकाए, बंदा कुरान शरीफ को खोल कर पढ़े, बंदा कलाम पाक की तिलावत करे, बंदा दरूद शरीफ का जिक्र करे, बंदा जितना हो सके खुदा की बारगाह में सर को झुकाए, जितना हो सके खुदा की इबादत करे, जितना हो सके खुदा को राज़ी करने की कोशिश करे और बारगाह मौला में दुआ करता रहे कि मौला कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखा है, मौला इस रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हर गुनाह से अपने आप को बचाए रखे, हर गुनाह से अपने आप को रोके रखे। खाली भूखे और प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि अपने आप को गुनाहों से रोकने का नाम भी रोज़ा है। तभी तो मुत्तकी और परहेज़गार बंदा बनेगा जब इन चीज़ों से रुकेगा, जब इन चीज़ों से, इन बुराइयों से अपने आप को रोके रखेगा। तभी तो रब ने, इसलिए ही तो रब ने फरमाया है कि तुम रोज़े रखो ताकि मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो मुत्तकी और परहेज़गार बंदा कब बनेगा? कि जब वो खुदा की इबादत करेगा, जब अपने नफ्स को रोके रखेगा, जब बुरी बातों से अपने नफ्स को बंदा रोके रखेगा, तब जाके बंदा मुत्तकी बनेगा, तब जाके बंदा परहेज़गार बनेगा, तब बंदा वो बनेगा कि जब बंदा सर को झुकाएगा और मौला बारगाह मौला में जो दुआ करेगा, मौला उसकी ज़बान की बरकत से उसे वो अता फरमाएगा। लेकिन पहले शर्त यह है कि रोज़ा इसी तरीके से रखना चाहिए। रोज़े का माना ये नहीं कि भूखा रहे, प्यासा रहे और सब कुछ करता रहे, नहीं, बल्कि अगर रोज़ा रख लिया है तो खुदा की बारगाह में सर को झुकाए। बल्कि उसका मतलब ये है कि वो तमाम जो बुरे काम हैं, जो तमाम बुरी सिफ़ातें हैं, उनसे अपने आप को रोके रखें। इंसान प्यास लगती है, बर्दाश्त करता है, भूख लगती है, बर्दाश्त करता है। देखिए रब की कुदरत देखें, बंदे के सामने तमाम अच्छी ग़िज़ाएँ रखी हुई हैं, अच्छे अच्छे शरबत रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ रखी हुई हैं, सब कुछ बंदे के सामने रखा हुआ है, सब कुछ बंदे के सामने रखा हुआ है। लेकिन बंदा फिर भी खाने के लिए तैयार नहीं है, बंदा फिर भी पीने के लिए तैयार नहीं है, बंदा फिर भी उसको उठा के खाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुदरत रखता है कि उसे उठा के खा लेगा, लेकिन फिर भी खाने के लिए तैयार नहीं है। उसके दिल में डर है, अरे कोई देखे या ना देखे, लेकिन रब की कुदरत देख रही है, रब की कुदरत देख रही है। दुनिया में कोई चीज़ देखे या ना देखे, लेकिन रब की कुदरत देख रही है। बंदे के दिल में डर होता है, अरे रब की रहमत देखो यार, बंदा कितना रब से डरता है। बंदा चुल्लू में पानी लेकर अपने मुंह में ले जाता है, लेकिन अपने हलक से नीचे को नहीं उतारता है, इसलिए उसके दिल में तसव्वुर है कि मौला देख रहा है, मौला की कुदरत देख रही है, मौला की कुदरत मुझे देख रही है। बंदे के दिल में डर होता है। अब उन बंदों से कहना चाहूँगा, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जब तुम चुल्लू में पानी लेते हो, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ तुम्हारे सामने रखी हुई हैं, अच्छे अच्छे दस्तरखान तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे खाने तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम खाने के लिए तैयार नहीं हो, फिर भी तुम खाना नहीं खाते हो, फिर भी तुम पीते नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारे दिल में डर रहता है कि यार कोई नहीं देखे, लेकिन रब की रहमत देख रही है, रब की रहमत हमें देख रही है। फिर उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जब अब तुम अपने दिल में तसव्वुर करते हो कि रोज़े की हालत में रब की रहमत देख रही है, फिर क्यों गुनाह पे आमादा हो जाते हो, फिर तुम क्यों गुनाह करने में लग जाते हो। अल्लाहु अकबर। एक हदीस पाक मेरे जहन में आ रही है, और हदीस पाक क्या है? आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े महशर का मंज़र होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको जन्नत की खुशबू, जिनकी जन्नत की बहारें दिखाई जाएंगी, जन्नत के महल्लात दिखाए जाएंगे, जन्नत की खुशबुएं दिखाई जाएंगी, जन्नत के ऐश और इशरत के उन्हें हर काम दिखाए जाएंगे। वो लोग खुश होंगे और खुशी खुशी जन्नत की जानिब बढ़ेंगे। और जब जन्नत की जानिब बढ़ेंगे तो निदा आएगी कि इन्हें जन्नत में नहीं ले जाया जाए, बल्कि इन्हें जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम के हकदार हैं। अब लोग कहेंगे मौला अगर तुझे जहन्नम में हमें दाखिल करना था तो फिर ये जन्नत के महल्लात क्यों दिखाए, जन्नत के बागात क्यों दिखाए, जन्नत की खुशबुएं क्यों दिखाई, जन्नत की बहारें क्यों दिखाई, जन्नत की ग़िज़ाएँ क्यों दिखाई, ऐश और इशरत के काम हमें, ऐश और इशरत की हमें अच्छी ज़िंदगी क्यों अता की। मौला अब जब तुझे हमें जहन्नम अता करनी थी फिर ये काम तूने हमें क्यों मैसर किए। तो निदाए गैबी आएगी कि ऐ लोगों सुनो, तुम वही लोग हो कि जब तुम अपने घर में रहते थे और अपने बंद कमरे में रहते थे तो बंद कमरे में बैठकर गुनाह किया करते थे, बंद कमरे में बैठकर जिना किया करते थे, बंद कमरे में
बैठकर अय्याशियाँ किया करते थे, बंद कमरे में बैठकर मक्कारियाँ किया करते थे। मुझसे नहीं डरते थे, मुझसे नहीं डरते थे, बल्कि लोगों से डरा करते थे कि यार अगर हमें जिना करते हुए लोगों ने देख लिया तो हमारी बदनामी होगी, यार अगर हमें रोज़े की हालत में खाते हुए लोगों ने देख लिया तब हमारी बदनामी होगी, अगर हमें पीते हुए लोगों ने देख लिया तब हमारी बदनामी होगी। तुम सिर्फ बंदों से डरते थे, तुम सिर्फ लोगों से डरते थे और अपनी इज्जत की खातिर डरते थे कि यार कि लोग हमें क्या कहेंगे कि इतना हट्टा कट्टा जवान होकर रोज़े नहीं रखता है, लोग हमें क्या कहेंगे कि देखो ये इज़ानी है, ये लोग हमें क्या कहेंगे कि इसने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारा है। तो रब फरमाएगा तुम सिर्फ लोगों से डरते थे, मुझसे नहीं डरते थे, तो अब तुम्हें उसका सिला ये मिला है कि जब तुमने दुनिया में लोगों से डरे, अरे कितना अच्छा होता अगर तुम ये सोचकर दिल में तसव्वुर करके बैठते कि यार कोई देखे या ना देखे लेकिन रब की कुदरत देख रही है, कोई देखे या ना देखे रब की रहमत हमें देख रही है। तुम गुनाह नहीं करते, अगर तुम जिना करते और दिल में तसव्वुर होता कि रब हमें देख रहा है, रब की रहमत हमें देख रही है, तो तुम गुनाह नहीं करते। अगर तुम्हारे दिल में तसव्वुर होता कि हम रोज़ा नहीं रख रहे हैं, हम अपने घर में बैठ के खा रहे हैं, अरे कोई देखे या ना देखे लेकिन रब की रहमत देख रही है। अब रब फरमाएगा जब तुम दुनिया के अंदर लोगों से डरते थे, मुझसे नहीं डरते थे, अब उसका सिला तुम्हें यह मिलता है कि तुम्हें जन्नत की खुशबुएं सुंघाई जाएंगी, जन्नत की बहारें दिखाई जाएंगी, जन्नत के महलात दिखाए जाएंगे, जन्नत की बहारें दिखाई जाएंगी, लेकिन जन्नत में तुम्हें दाखिल नहीं किया जाएगा। अब तुम्हारा ठिकाना जन्नत नहीं है बल्कि जन्नत की जगह तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। ये उन लोगों के लिए होगा कि जो लोग खुदा से नहीं डरते हैं, खुदा की रहमत से नहीं डरते हैं, सिर्फ गुनाह करते चले जाते हैं और दिल में तसव्वुर करते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है, कोई हमें नहीं देख रहा है। उन लोगों से कहना चाहूँगा यार दिल में ये तसव्वुर करो, अगर कोई देखे या ना देखे लेकिन रब की रहमत देख रही है, रब की कुदरत हमें देख रही है। और मेरे भाइयों, रोज़ेदारों का इनाम क्या होता है, रोज़े रखने का हमें सिला क्या मिलता है। रब फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक सब्र करने वालों के साथ हम हैं। सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो सब्र करता है और सब्र का बदला है जन्नत। अब रोज़ेदारों के लिए इनाम क्या मिलेगा, रोज़ेदार रोज़े रखते हैं उनका इनाम क्या मिलता है। तो आइए एक हदीस पाक आप लोगों के सामने रखूं। हदीस कुदसी है, आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम का हर अमल उसके लिए अपना है, हर अमल उसके लिए है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला मैं बज़ाते ख़ुद अता करूँगा। रब फरमाता है कि उसका बदला बज़ाते ख़ुद अता करूँगा, या उसका बदला मैं बज़ाते ख़ुद अता करूँगा, यानी दरमियान में कोई वास्ता नहीं होगा। क्योंकि रोज़ा एक ऐसी मख्फ़ी अमल है, रोज़ा एक ऐसा छुपा हुआ अमल है कि जिसको बंदा ज़ाहिर नहीं कर सकता, वो छुप के रखता है, जिसमें कोई ऐसा अमल नहीं जिसका मुशाहिदा किया जाए बखिलाफ़ दूसरे आमाल के। और इस वजह से भी कि उसको उस अमल को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता और ना ही कोई देखता है, इसलिए उसका सवाब व जज़ा देने वाला कोई और नहीं है बल्कि परवरदिगार आलम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और जो रोज़ेदार होते हैं, रोज़ेदारों का इनाम क्या होगा। आइए एक और हदीस पाक है, आमना के लाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके परों को जिनको परिंदों की तरह पर अता किए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको परिंदों की तरह पर अता किए जाएंगे, जिनके साथ वो जन्नत की दीवारों से परवाज़ करते हुए गुज़र जाएंगे। सुभान अल्लाह, जन्नत की दरवाज़ों से परवाज़ करते हुए गुज़र जाएंगे। और जन्नत के जो मुहाफ़िज़ होंगे उनसे सवाल करेगा कि तुम कौन लोग हो, तुम कौन लोग हो जो जन्नत में इस तरीके से घूम रहे हो। तो वो जवाब देंगे कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वो लोग हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वो लोग हैं कि हम दुनिया के अंदर रोज़े रखा करते थे। सुभान अल्लाह, हम रोज़े रखा करते थे, हम खुदा की इबादत किया करते थे, हम पूरे मुकम्मल रमज़ान के पूरे रोज़े रखा करते थे। तो वो मलाइका कहेंगे, वो मुहाफ़िज़ कहेंगे कि हाँ यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर ये इनाम अता फ़रमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जन्नत के अंदर परिंदों की तरह पर अता फ़रमाए हैं कि जहाँ को तुम्हारा जी चाहेगा वहाँ पर तुम जा सकते हो। ये इनाम होगा रोज़ेदारों के लिए, ये बरकतें होंगी रोज़ेदारों के लिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम होगा उन रोज़ेदारों के लिए जो रोज़े रखते हैं, जो पहले से लेकर आखिर तक रोज़े रखते हैं, जो 1 से लेकर 30 तक रोज़े रखते हैं। ये उन लोगों के लिए इनाम
होगा, ये उन लोगों के लिए इनाम होगा। और दुनिया की हर बात झूठी हो सकती है, दुनिया के हर इंसान की बात झूठी हो सकती है, लेकिन आमना के लाल की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, नबियों के सरदार की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, रोज़े रखने हैं तो इस हाल में रखो, रोज़े रखने हैं तो ज़बान का भी रोज़ा होता है, आँख का भी रोज़ा होता है, आँखों का भी रोज़ा होता है, कानों का भी रोज़ा होता है, जिस्म का भी रोज़ा होता है, जिस्म के हर आज़ा का रोज़ा होता है। खाली भूख प्यास का रोज़ा नहीं होता है। अगर तुमने रोज़ा रख लिया है तो अपने नफ्स को रोके हुए रखो, अपने नफ्स को हर गुनाह से रोके हुए रखो, अपने गुनाह को हर उस चीज़ से रोके हुए रखो कि अब तुम्हारा नफ्स जो गुनाह की तरफ माइल करे, तुम्हारा नफ्स जो तुम्हें गुनाह की तरफ लेके जाए, उस गुनाह से बचते रहो, बारगाह मौला में दुआ करते रहो, बारगाह मौला में दुआ करते रहो, बारगाह मौला में तौबा करते रहो। रब बड़ा करीम है, जब उसकी बारगाह में तुम आओगे, उसकी बारगाह में सर को झुकाओगे, इधर तुम्हारा रोज़ा होगा, इधर तुम्हारा रोज़ा होगा और तुम बारगाह मौला में सर को झुकाओगे, सर सजदे में होगा और बारगाह मौला में दुआ करोगे, मौला आज हमने तेरे करम से रोज़ा रखा है, मौला आज तेरे फजल से रोज़ा रखा है, मौला इस रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कसम खुदा की इधर तुम हाथों को उठाओगे, इधर हाथ तुम्हारे बारगाह मौला में उठेंगे, इधर हाथों को बारगाह मौला में उठाओगे और हाथ तुम्हारे अभी नीचे नहीं आएंगे। रब तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा, रब तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले बारगाह मौला में आओ, अपने सरों को सजदे में झुकाओ और सर को सजदे में रख के दुआ करो कि मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब की बारगाह में सर को झुकाओ तो सही, रब की बारगाह में आओ तो सही। रब बड़ा करीम है, जब बंदा उसकी बारगाह में आता है और हाथों को फैलाकर गिड़गिड़ाकर बारगाह मौला में दुआ करता है, तो रब अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है बल्कि कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।